हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 10 जनवरी और 10 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अगर हमारे वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 10 जनवरी को, यानी आज के दिन ही विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और इसे मनाने का उद्देश्य है विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना और हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था, इसलिए इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को ही विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 6 जनवरी को मनाया गया था विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 8 जनवरी को मनाया गया था अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस। और 9 जनवरी को मनाया गया था प्रवासी भारतीय दिवस, NRI दिवस मनाया गया था। इसकी थीम थी इस बार की कंट्रीब्यूटिंग्स टू आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन्स 2020 का शुभारंभ किसने किया है? आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने वर्चुअली अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन्स का शुभारंभ किया है। यह 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ग्लोबल एजुकेशन रिसर्च एसोसिएशन के सहयोग से केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब बठिंडा द्वारा आयोजित किया गया। एडुकॉन 2020 का मुख्य विषय है एनविशनिंग एजुकेशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रिस्टोर ग्लोबल पीस, यानी वैश्विक शांति को साकार करने को युवाओं में बदलाव के लिए शिक्षा की संकल्पना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन स्थित वित्तीय सेवा कंपनी IHS मार्केट्स ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है? आंसर है ऑप्शन बी, 8.9% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है। यह अनुमान भारत द्वारा 2020 की आखिरी तिमाही में घरेलू आर्थिक गतिविधियों में आए महत्वपूर्ण सुधार पर आधारित है। IHS मार्केट्स के CEO हैं लास उगला और इसका मुख्यालय है लंदन में और इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना ने सफलतापूर्वक स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-1 की सफलता उड़ान परीक्षण पूरा किया है? आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान देश की सेना ने सफलतापूर्वक स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है। फतेह-1 हथियार प्रणाली दुश्मन के इलाके पारंपरिक आयुध ले जाने में सक्षम है और सेना के महानिदेशक मीडिया विम्स मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के अनुसार फतेह-1 हथियार प्रणाली 140 किलोमीटर की सीमा तक लक्ष्य को मार सकती है। पाकिस्तान देश की
राजधानी है इस्लामाबाद। यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कितनी प्रमुख समितियों की अध्यक्षता करेगा? आंसर है ऑप्शन ए 3 प्रमुख समितियों की अध्यक्षता करेगा। ये 3 प्रमुख समितियों में शामिल है तालिबान प्रतिबंध समिति, दूसरा है आतंकवाद रोधी समिति और तीसरा है लीबिया प्रतिबंध समिति। भारत 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा और 2021 में भारत के अतिरिक्त शामिल होने वाले देश हैं नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मैक्सिको देश गैर स्थायी सदस्यों के रूप में शामिल हुए हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर है ऑप्शन डी जस्टिस जितेंद्र कुमार महेश्वरी ने सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने राजभवन में आयोजित एक समारोह के दौरान न्यायमूर्ति महेश्वरी को पद की शपथ दिलाई और इनकी नियुक्ति सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी का ट्रांसफर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के चलते किया गया है। सिक्किम राज्य की राजधानी है गंगटोक और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी जस्टिस सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति की पुष्टि कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा की गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्ति के जरिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुधांशु धूलिया को पदोन्नत कर गुवाहाटी उच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश बनाया गया है। जस्टिस सुधांशु धूलिया 7 जुलाई 1986 को एक वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया था और वह सिविल संवैधानिक सेवा और श्रम मामलों में इलाहाबाद और उत्तराखंड उच्च न्यायालयों में अभ्यास किया था और उन्होंने सेवा संवैधानिक मामलों में विशेषज्ञता प्राप्त की है। 1 नवंबर 2008 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे ये सुधांशु धूलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइट अंडर अवर नोज शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन बी आर गिरिधरन राइट अंडर अवर नोज शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं। इस पुस्तक में एक हत्यारा एक वैज्ञानिक की पुलिस के नाक के नीचे से हत्या कर देता है और फोरेंसिक को पीछे छोड़ देता है। आर गिरिधरन आरबीआई के महाप्रबंधक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर 144 मेगावाट के कितने जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? आंसर है ऑप्शन बी 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जो अब तक की सर्वाधिक है। वर्तमान में लद्दाख में सिंधु पर 113 मेगावाट की सामूहिक क्षमता के साथ कई छोटी परियोजनाएं हैं और लेकिन नई परियोजनाओं में अब तक की निर्मित क्षमता की तुलना में
अधिक क्षमता होगी। ये परियोजनाएं लद्दाख के कारगिल और लेह जिले में बनेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली संसद के रूप में संदर्भित अनुभव मंडप की नींव किस राज्य में रखी गई है? आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य में पहली संसद के रूप में संदर्भित अनुभव मंडप की नींव रखी गई है। इसका निर्माण वास्तुकला की कल्याण चालुक्य शैली में किया जाएगा और न्यू अनुभव मंडल ये 7.5 एकड़ भूखंड में बनी 6 मंजिल की संरचना होगी, जो कि बसवेश्वरा के दर्शन के विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करेगी। विश्व की पहली संसद बसवेश्वर ने दार्शनिकों और समाज सुधारकों के बीच बहस के मंच के रूप में स्थापित की थी। कर्नाटक राज्य की राजधानी है मंगलुरु और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक का राजकीय पशु है हाथी, राजकीय पक्षी है नीलकंठ, राजकीय वृक्ष है चंदन और राजकीय फूल है कमल। कर्नाटक के पड़ोसी राज्य हैं गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान, करगा, लांबी यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। कर्नाटक की प्रमुख नदियां हैं कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और सरस्वती प्रमुख नदियां हैं। कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान है असी राष्ट्रीय उद्यान है, बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, कुदेरमुख राष्ट्रीय उद्यान है, बन्नेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान है, नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है और तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में ही स्थित है। और अभी हाल ही में कर्नाटक में ही निकारा समान योजना का शुभारंभ हुआ है और एप्था मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप लॉन्च हुआ है। कोरोना व्हाट्स ऐप भी कर्नाटक में लॉन्च किया गया है और कर्नाटक में ही अलमाटी बांध स्थित है और ये अलमाटी बांध स्थित है कृष्णा नदी पर और कृष्णराज सागर बांध स्थित है कर्नाटक में और ये है कृष्ण राज सागर बांध स्थित है कावेरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दिवसीय एशियाई वाटर बोर्ड जनगणना 2020 किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में 2 दिवसीय एशियाई वाटर बोर्ड जनगणना शुरू की गई है। यह एक नागरिक विज्ञान कार्यक्रम है और इसे एशियाई वाटर बोर्ड सेंसम्स AWE के रूप में जाना जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय वाटर बोर्ड जनगणना के जल प्रांतों
की निगरानी के लिए वैश्विक कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वाटरलैंड्स इंटरनेशनल द्वारा समन्वित है। यह पहली बार 1987 में भारतीय उपमहाद्वीप में शुरू किया गया था। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी है कुर्नूल, ये न्यायिक राजधानी है। विशाखापट्टनम ये कार्यकारी राजधानी है और अमरावती ये विधायी राजधानी है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है कृष्णा जिंका। राजकीय पक्षी है रामा चिलुका। राजकीय वृक्ष है नीम का वृक्ष। राजकीय फूल है चमेली। आंध्र प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं गोदावरी और कृष्णा। और आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी, घंटाम, मर्दाला, ओटम, थेडल और वेदी। आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडालू राष्ट्रीय उद्यान और नागार्जुन सागर वन्यजीव अभयारण्य है और कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य है। गुंडला ब्रह्मेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में ही स्थित है और रोलपाडू वन्यजीव अभयारण्य, कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य, कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य और श्री लंकमलेश्वर वन्य जीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। अभी हाल ही में यहाँ पर जीवन क्रांति योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर्स में कितने अंकीय संख्या है? आंसर है ऑप्शन ए 20 अंकीय संख्या है, जिसका उपयोग दुनिया भर में वित्तीय लेन देन के लिए विशिष्ट रूप से पार्टियों की पहचान करने के लिए किया जाता है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफर NEFT और रियल टाइम्स ग्रॉस सेटलमेंट RTGS के माध्यम से किए गए सभी लेन देन पर 50 करोड़ रुपए की अधिक राशि के सभी फंड ट्रांसफर के लिए यह संख्या अनिवार्य कर दी गई है। LET दुनिया भर में वित्तीय लेन देन में शामिल होने वाले विशिष्ट पार्टियों की पहचान करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेफ बेजोस की संपत्ति को पार करने वाला दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? आंसर है ऑप्शन डी एलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है। ये टेस्ला कॉर्पोरेटेड और स्पेस एक्स के CEO हैं और उन्होंने 7 जनवरी 2021 को ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स का उपयोग करते हुए गणना के आधार पर जेफ बेजोस को विश्व के सबसे धनी व्यक्ति के रूप में पछाड़ दिया है। एलोन मस्क की कुल संपत्ति है 188.5 बिलियन डॉलर और जो बेजोस की तुलना में
$1.5 मिलियन अधिक है। और अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की कुल संपत्ति है $187 मिलियन। और ये जेफ बेजोस दूसरे स्थान पर आ गए हैं। ये ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं एलोन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक फार्मा कंपनी स्ट्राइड्स ग्रुप के सलाहकार कौन बने हैं? आंसर ऑप्शन ए आदित्य पुरी वैश्विक फार्मा कंपनी स्ट्राइड्स ग्रुप के सलाहकार बने हैं। वह इसकी उपयोगी बायोफार्मास्यूटिक्स कंपनी स्टेलिया बायोफार्मा के निदेशक के रूप में अब काम करेंगे और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। और स्ट्राइड्स ग्रुप की वैश्विक विनिर्माण साइटें भारत के अलावा ये स्थित हैं सिंगापुर, इटली, केन्या और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। आदित्य पुरी ये HDFC बैंक के CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा नर्सिंग में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2020 के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन ए रंजू कुमारी को इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा नर्सिंग में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये बिहार की रहने वाली हैं। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।